Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start a new topic that's about arrangement. We have studied about the arrangement or permutation, then about the selection or combination. Now it is again the arrangement, but now we will consider arrangement as two-step process. अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए अरेंजमेंट में, उसमें अरेंज करना था बॉक्स मेथड से या एनपीआर से, लेकिन अब हम जरा अरेंजमेंट को एक अलग तरीके से देखते हैं, एक अलग ही मेथड से कर लेते हैं अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। और यही मेथड आप देखोगे हर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाता है, इसी से हम सॉल्व कर पाते हैं हर एक क्वेश्चंस। हम क्या सोचते हैं कि अरेंजमेंट जो है, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, सपोज आपके पास 10 स्टूडेंट्स है, कितने हैं 10 स्टूडेंट्स, उनमें से अगर आपको 5 को एक सीट पे, एक बेंच पे अरेंज करना है, बिठाना है, तो हम क्या करते थे, हम पहले देखते थे 10, हम कहते थे 5 चीजें यानी 5 सीटें हैं, तो पहली सीट के लिए कितने ऑप्शंस 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। लेकिन अब हम ये सोचेंगे अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 5 को अरेंज करना है, तो कौन से वाले 5? अब देखो दिमाग में क्या क्वेश्चन अराइज होगा कि विच 5 स्टूडेंट्स यू विल अरेंज। इसका मतलब है ना कि पहले 10 में से कोई से भी 5 आप सिलेक्ट कर लो। क्या करेंगे, पहले 10 में से कोई 5 सिलेक्ट करेंगे, फिर उन 5 को बेंच पे अरेंज करेंगे। यानी जो हमारा अरेंजमेंट है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या 2 स्टेप प्रोसेस है कि अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं अरेंजमेंट इज इक्वल टू, पहला स्टेप जो है वो है सिलेक्शन, पहले सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, पहले आप उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, कौन से ऑब्जेक्ट्स आप अरेंज करना चाहते हैं, फिर उसके बाद अरेंज करना है, किनको अरेंज करना है, देन अरेंजमेंट ऑफ, फिर आएगा अरेंजमेंट, किनका अरेंजमेंट, जो अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स किए थे, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ये प्रोसेस है, दिस इज द कॉल्ड द 2 स्टेप प्रोसेस। सो एक्चुअली अरेंजमेंट किसके बराबर होता है, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अभी बोलोगे कैसे, सपोज अगर आपके पास गिवन n ऑब्जेक्ट्स है ना, इनमें से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो वो आएगा ना एनपीआर। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, अरेंज करना है। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कितनों को अरेंज करना है, r को, तो या तो npr से करेंगे या फिर वो बॉक्स मेथड से कर सकते हैं, है ना, npr आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं इसके हिसाब से कि मैं पहले जो n ऑब्जेक्ट्स टोटल थे, उनमें से r को अगर अरेंज करना है, पहले मैं n में से कोई r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा, सो दैट विल बी ncr। क्या होगा, NCR। फिर उसको मल्टीप्लाई करता हूं, यानी ये क्या है, ये है कि n में से अपने r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, लाया सामने से, चलिए n में से r ऑब्जेक्ट जरा यहां पे आ जाएगी, आपने चूज किए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कितने ऑप्शंस है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या आप पहले r वाले लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, या दूसरे r या तीसरे r, कौन से वाले r आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको देता है NCR। इतने वेज है R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए आउट ऑफ n। अब जो R ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए, बहुत सारे तरीके थे, अब इन R ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है बेंच पे, तो उसके कितने तरीके, मैंने आपको बताया था 5 ऑब्जेक्ट्स अगर है, 5 को अगर अरेंज करना है तो आता है ना 5 फैक्टोरियल, क्यों, बॉक्स मेथड से 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 6 ऑब्जेक्ट्स है तो 6 को अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शंस आएंगे, 6 फैक्टोरियल, तरीके कितने अरेंज करने के, 6 फैक्टोरियल। अगर R ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए तो R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके, R फैक्टोरियल। तो ये है हमारे पास आंसर कि जब भी आपके पास NPR यानी अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, जितने भी आपने अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए, उनको आप 2 स्टेप्स में आप कर सकते हैं। कैसे कि पहले आप n में से r को सिलेक्ट कीजिए, फिर जो सिलेक्ट हो गए r उनको अरेंज कीजिए, ये आ गया r फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर क्या ये इक्वेशन बराबर है NCR को सॉल्व करके? NCR की फॉर्मूला क्या है, जरा अगर इसको सॉल्व करेंगे, वो है ना n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, है कि नहीं।
और यहां से अपना ये वाला आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल कैंसिल, ये क्या बन गया एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये है ना इसकी फॉर्मूला एनपीआर की। तो इसका मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर ऑल्सो, दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर एज वेल। कल को अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया या किसी एग्जाम में आपको यूज किया गया, ये यूज किया गया हो कि रिलेशनशिप बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर, दैट इज दिस कि एनपीआर होता है बराबर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस, 99% क्वेश्चन में कह रहा हूं, जो भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, नॉट सिलेक्शन, अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, वो ऐसे किए जाते हैं। और इससे बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आगे हम देखेंगे, इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, बॉय एंड गर्ल प्रॉब्लम, बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो क्वेश्चन है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो हम सॉल्व कर सकते हैं बाई दिस मेथड, एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए, राइट डाउन अरेंजमेंट एज 2 स्टेप प्रोसेस। आप हेडिंग लिख लो, आप लिखोगे अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स is equal to selection of objects into arrangement of selected objects, that is arrangement is equal to selection into arrangement of selected objects। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे the arrangement of r objects out of n given objects is given by NPR and which is equal to NCR into R factorial। What is this NCR? Where नीचे आप लिखेंगे where NCR denotes selection of R objects out of N objects, R factorial denotes arrangement of R selected objects जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किए। तो ये तो बेसिक था, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस बाय यूजिंग दीज टू स्टेप प्रोसेस। इन 2 स्टेप से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन मैं यहां लेता हूं, ऐसे लिखा है फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स। ये हमने ऑलरेडी किए ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अब हम इस तरीके से करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, find number of words that can be formed using 4 letters, using 4 letters of word, 4 letters of word daughter से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन हमें सारे लेटर्स यूज नहीं करने। क्या करना है, सिर्फ 4 लेटर्स यूज है। कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 4 लेटर्स को आपको अरेंज करके बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। आपको बताना है कितने वर्ड्स बना सकते हैं। टोटल गिवन लेटर्स कितने, 8, यूज कितने करने हैं, 4, यानी अरेंज कितनों को करना है, सिर्फ 4 को। तो आएगा ना 8p4, या बॉक्स मेथड से अगर आप करोगे 4 बॉक्सेस बनाओगे। पहले में 8 ऑप्शन, 8 फिर 7 फिर 6 इंटू 5, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 आंसर आएगा। ये पहला तरीका जो आपने ऑलरेडी बॉक्स मेथड से किया है। लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका ऐसे कर लेता हूं कि वर्ड्स बनाने, टोटल वर्ड्स कितने होंगे, इट विल बी इक्वल टू, टोटल वर्ड्स आएंगे। पहले मैं 8 लेटर्स जो है ना, मैं इनमें से कोई 4 सिलेक्ट करूं, क्योंकि कौन से 4 आपने अरेंज किए वो डिपेंड करता है आपने पहले कौन से 4 सिलेक्ट किए होंगे। तो 8 में से पहले 4 लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे, हो गए ना, कोई से भी 4 सिलेक्ट। कौन से 4, सो उसके कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं वो 4 सिलेक्ट करने के, वो हमें देता है ये 8C4। 8 लेटर्स में से 4 लेटर्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, कितने वेज है, दैट इज इक्वल टू 8C4। अब जो ये हमने सिलेक्ट किए ना 4 लेटर्स, अब इन 4 लेटर्स से कितने वर्ड्स बनेंगे, 4 लेटर्स से कितने वर्ड्स बनेंगे, हो गया ना। 4 लेटर्स को अरेंज करना तो आएगा 4 फैक्टोरियल। जैसे मैंने आपको बताया था 5 लेटर से कितने वर्ड्स, 5 फैक्टोरियल। 6 लेटर से कितने वर्ड्स, 6 फैक्टोरियल, है ना। कितने अरेंजमेंट, 6 फैक्टोरियल। सो इनटू करेंगे 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पे लिखना व्हाट इज दिस 8C4, इसको मेंशन करना, क्योंकि आगे आपको समझ भी आना चाहिए जब आप रिवाइज करेंगे कि ये 8C4 कहता क्या है। इसको आप लिखोगे इट इज क्या लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 8, सिलेक्शन ऑफ
4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 8। 4 ऑब्जेक्ट्स नहीं, 4 लेटर्स थे यहां, सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स आउट ऑफ 8। अच्छा, ये 4 फैक्टोरियल क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ, ये है अरेंजमेंट किनका? 4 सिलेक्टेड लेटर्स, जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हैं उन लेटर्स का अरेंजमेंट, 4 सिलेक्टेड लेटर्स। तो आप चलो सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज 8c4 नाउ? 8c4 मैं आप फॉर्मूला यूज करूंगा यहां, दैट इज 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 4 फैक्टोरियल, तो कैंसिल होगा। सो 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है 4 फैक्टोरियल, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब ये मल्टीप्लाई करना आपको आएगा, बिल्कुल आसान है। 8 7 आर 56, 56 इंटू 30, 8 7 आर 56 इंटू 30 करना है, तो कितना होगा 0, 3 6 आर 18, 3 5 आर 15, 1680 आएगा। तो यही तो बॉक्स मेथड से भी आता है ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ये मैंने दूसरा तरीका आपको दिखाया, दिस एन अल्टरनेट वे। अब आप बोलोगे सर ये तो लेंथी तरीका है, लेकिन आगे जो बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, वो बॉक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। उसमें दिमाग में यही होना चाहिए, आपको वो सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में यही कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए कि पहले अरेंजमेंट के लिए पहले आप उन ऑब्जेक्ट्स को जरा सिलेक्ट कर लो, उसके बाद उन जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है उनको अरेंज करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो हमने ऑलरेडी ये भी हमने किया हुआ है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स है 1 2 3 4 5। आपको बताने 1 2 3 4 5 से कितने डिजिट्स हम बना सकते हैं, कितने डिजिट चाहिए 3 डिजिट। ये चीज हम बॉक्स मेथड से करते थे कि हम 3 बॉक्सेस रखते थे, है कितने डिजिट्स 5, तो पहले बॉक्स के लिए 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3 वेज, 5 इंटू 4 इंटू 3 20 इंटू 3 इज 60। लेकिन यही चीज मैं सिलेक्शन से भी 2 स्टेप प्रोसेस में कर सकता हूं, क्योंकि ये है ना एक्चुअली 5 में से 3 को अरेंज करना है, हो गया ना 5p3। तो आप 2 स्टेप के हिसाब से दिमाग में आप ये सोचिए 5 डिजिट्स दिए हैं और 5 में से 3 का हमें डिजिट बनाना है, वर्ड नंबर बनाना है। तो कौन से 3 डिजिट का नंबर आप यूज करोगे, कौन से 3 डिजिट यूज करोगे? इसका मतलब 5 में से पहले 3 डिजिट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो सिलेक्ट हुए 3 डिजिट्स उन्हीं को अरेंज करेंगे, और उनका अरेंजमेंट क्या है 3 फैक्टोरियल। ये तो अब आसान है। तो क्या कर लेते हैं 5c3 कितना होगा, चलो ऐसे लिख लेता हूं मैं, शॉर्टकट फॉर्मूला जो हम करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहां भी 3 फैक्टोरियल हो गया ना, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आगे ना वही 5 4 आर 20 20 इंटू 3 इज 60। यही हमने बॉक्स मेथड से भी किया था। फिर से बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये तो कुछ लंबा हो गया, लेकिन नहीं, आगे जो क्वेश्चंस है वो इसी स्टेप से, इसी 2 स्टेप प्रोसेस से ही वो अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 10 डिफरेंट कंसोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वोवेल्स। ठीक है, क्या कर रहा है, 10 डिफरेंट कंसोनेंट्स और 4 डिफरेंट वोवेल्स आपको दिए, 10 कंसोनेंट और 4 वोवेल। हमें क्या करना है, एक वर्ड, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, लेकिन क्या 10 कंसोनेंट और 3-4 वोवेल बराबर लेने हैं जिसने दिए हैं? नहीं, इसने कहा इफ ईच वर्ड, जो आप वर्ड बना रहे हो, हैज 3 कंसोनेंट एंड 2 वोवेल, हर एक वर्ड में 3 कंसोनेंट होने चाहिए और 2 वोवेल्स होने चाहिए। आपको वर्ड्स बनाने, क्या करने हैं, वर्ड्स बनाने। वर्ड्स के लिए तो अरेंजमेंट आता, बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां वर्ड्स बनाने से पहले आपके पास जो दिए हैं 10 डिफरेंट कंसोनेंट दिए हैं और 4 डिफरेंट वोवेल्स, लेकिन आपको 10 कंसोनेंट नहीं लेने, आपको कितने कंसोनेंट लेने, 3, और जो 4 वोवेल्स दिए चारों नहीं लेने, उसमें कितने लेने, 2।
यानी लेने कितने हैं, 3 कंसोनेंट और 2 वॉवल्स, कितने अल्फाबेट्स हो गए, कितने लेटर्स हो गए, 5। फिर इन 5 लेटर से देखने कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। लेकिन पहले लेना पड़ेगा ना, पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब देखो, अब जब मैंने ये कहा कि 10 कंसोनेंट की जगह कितने लेने, 3, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि कौन से 3, 10 में से कौन से 3 लेंगे, क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्या सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट 9 10, कौन से 3? तो दैट मींस उसके लिए क्या करना है, सिलेक्शन। जब 10 में से 3 सिलेक्ट करने होंगे, कितने वेज है सिलेक्शन के लिए, वो आएगा 10C3। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां 10C3, 10 में से पहले 3 को क्या करेंगे, सिलेक्ट। पहले सिलेक्शन आता है। इनटू, और क्या करना है, इनटू क्यों, क्योंकि और एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, वॉवेल चाहिए 2, थे कितने वॉवेल्स, 4, तो 4 में से 2 वॉवेल। वही चीज जो अपने कॉम्बिनेशन में पड़ी थी सिलेक्शन में, मैं वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं सिलेक्शन में। जब आप सोचते थे कि ये चीज पहले सिलेक्ट करनी है, तो वही करते हैं। 10 में से 3 को सिलेक्ट किया, 4 में से 2 को सिलेक्ट किया। मैंने कहा ना, अब हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन आपको ये मेथड से करना है, अरेंजमेंट एज 2 स्टेप प्रोसेस। वो बेसिक बॉक्स मेथड तो है आपके दिमाग में, बट अब वो मत सोचो। जब आप जेई के क्वेश्चंस देखोगे ना, थिंक लाइक दिस, कि अगर अरेंज करना है तो अरेंजमेंट को सोचना है कि पहले सिलेक्शन करो। अरेंजमेंट के लिए क्या सोचना है, पहले सिलेक्शन करो, फिर जो सिलेक्ट किया उसको अरेंज करो। तो बताइए आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने 3 कंसोनेंट और 2 वॉवेल सिलेक्ट किए, मतलब अपने 5 अल्फाबेट क्या किए, सिलेक्ट। अब इन 5 अल्फाबेट्स को अरेंज करके बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। तो कितने वर्ड्स बनेंगे 5 अल्फाबेट्स को अरेंज करके, तो आएगा ना 5 फैक्टोरियल। तो मैंने सिखाया आपको 5p5 विच इज 5 फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे, इनटू 5 फैक्टोरियल। अच्छा, लेकिन ये मेंशन करना, ये चीज लिखना इसके नीचे, मैं क्यों लिखवा रहा हूं ये कंसेप्ट, ये मेंशन जरूरी करना है नीचे, एग्जाम के लिए नहीं। क्योंकि जब आप इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना फॉर योर बोर्ड एग्जाम या एंट्रेंस में, जब हम रिवाइज करते हैं या कभी भी एग्जाम से 2 दिन पहले जब आप इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, एंट्रेंस स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम से, जेई से पहले 1 हफ्ते पहले जब आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के लिए उस टाइम आपको पता होना चाहिए था ये 10C3 क्या है। इसलिए यहां नीचे लिखोगे आप, राइट डाउन, आप लिख लीजिए, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सिलेक्टिंग 3 कंसोनेंट्स आउट ऑफ 10 गिवन कंसोनेंट्स। व्हाट इज दिस, ये क्या है, 4C2, सिलेक्टिंग, सिलेक्शन ऑफ, या सिलेक्टिंग लिखो 2 वॉवेल्स आउट ऑफ 4 वॉवेल्स। व्हाट इज दिस नाउ, 5, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 5 सिलेक्टेड अल्फाबेट्स। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 10C3 कितना होगा, ये आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे 3 फैक्टोरियल। 4C2 कितना होगा, 4 इंटू 3, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टर होता है 120। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर लिख लेना खुद ही, तो ये खुद सॉल्व कर लेना। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फिर से 10 डिफरेंट कंसोनेंट दिए हैं, 4 डिफरेंट वॉवेल्स हमें दिए हैं। बट अब देखना यहां पे क्या है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। दिस इज सेकंड पार्ट, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन में लिखा है कि ईच वर्ड हैज 3 कंसोनेंट एंड 2 वॉवेल्स। हर एक क्यों क्या होना चाहिए, 3 कंसोनेंट होने चाहिए और 2 वॉवेल। फिर से जो इससे पहले था, 3 कंसोनेंट और 2 वॉवेल। लेकिन यहां और एक कंडीशन दी है कि जो आप वर्ड्स बना रहे हो उसमें ईच वर्ड लिखा है, ठीक है, ईच वर्ड बिगिन विद कंसोनेंट, यानी जो आप वर्ड्स बना रहे हो ना उसमें पहला ही अल्फाबेट कंसोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसोनेंट। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्शन है, 3 कंसोनेंट सिलेक्ट करेंगे, वो आएगा 10C3। पहले यही चीज करते हैं 10C3। फिर 2 वॉवेल सिलेक्ट करने, क्या आएगा 10C3 और 4C2, क्योंकि 4 वॉवेल्स में से 2 को सिलेक्ट करना है। अब पहला बॉक्स रखना है किससे, हो गए ना 5 लेटर्स, तो मैं ऐसे बॉक्स मेथड लेता हूं, बॉक्स लेता हूं, क्योंकि बॉक्स से यहां समझ आएगा। जब भी आपको ये होगा ना कि देखो एक चीज, मेरी बात याद रखना, जब आपको क्वेश्चन में ये लिखा होगा, एक कंडीशन लिखी होगी कि आपको जो वर्ड्स बनाने हैं उसमें पहला वर्ड, पहला लेटर या पहला बॉक्स, या कभी लिखा होगा ऑड पोजीशन पे या इवन पोजीशन पे, क्या होगा उसके लिए बॉक्स बनाया करो। इवन पोजीशन पे ये होना चाहिए, ऑड पोजीशन पे वॉवेल होना चाहिए, पहले 2 लेटर्स ये होने चाहिए या लास्ट लेटर ये होना चाहिए। सो यूज द कंसेप्ट ऑफ बॉक्स। अब देखिए क्या करना है, फर्स्ट वर्ड रखना है कंसोनेंट। क्या रखना है, यहां पे रखना है कंसोनेंट। आपने कितने कंसोनेंट लिए, 10 में से कितने लिए आपने कंसोनेंट, 3 कंसोनेंट लिए ना। अब आपको यह सोचना है कि 3 में से एक कंसोनेंट यहां डालना है। ये कितने आ गए, आगे 4 और 5वां बॉक्स।
तीन में से ये वाला यहां पे कंसोनेंट एक रखना है, तो कौन सा कंसोनेंट अब यहां रखेंगे? सिर्फ इस बॉक्स के लिए कंडीशन है ना, इन चार में कुछ नहीं है, आप यहां कंसोनेंट रखो या वोवेल, या यहां कंसोनेंट या वोवेल, वो चलेगा, उनमें कोई कंडीशन नहीं। बट इसके लिए कंसोनेंट है कि इसमें जो आपने तीन सिलेक्ट किए थे कंसोनेंट्स, एक कंसोनेंट यहां डालना है। अब कौन सा कंसोनेंट डालेंगे? दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो गया हमारे दिमाग में क्वेश्चन कि विच कंसोनेंट, अगर 10 में से 3 कंसोनेंट सिलेक्ट किए, कौन सा कंसोनेंट हम पहले बॉक्स में डालेंगे? हो गया ना, कितने कंसोनेंट होंगे? 3 तरीके हैं, या तो फर्स्ट कंसोनेंट या सेकंड या थर्ड। इसका मतलब आप पहले सिलेक्शन करेंगे, जो 3 कंसोनेंट यहां सिलेक्ट हुए उनमें से एक कंसोनेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। किया ना सिलेक्ट, और तरीके कितने सिलेक्ट करने के? 3C1, ये लिखने हैं ना, ये वेज लिखने हैं। सिलेक्ट करना है एक कंसोनेंट आउट ऑफ 3, कितने तरीके हैं? 3C1। हाँ, वो 3C1 कितना होता है? वो 3 तरीके होते हैं, या फर्स्ट कंसोनेंट या सेकंड या थर्ड। उसके बाद जो सिलेक्ट किया कंसोनेंट उसको इस बॉक्स में डालना है। तो एक लेटर को एक बॉक्स में अरेंज करने के सिर्फ एक ही तरीका, अगर लिखोगे भी नहीं, ये 1 जरूरी नहीं है, बट समझाने के लिए 1 होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए नेक्स्ट रिवीजन के टाइम यहां 1 कैसे आ गया। आप आपने यहां पे कंसोनेंट डाला, बचे कितने बॉक्सेस? 1 2 3 4 बॉक्सेस बचे। और लेटर्स अब कितने हैं जो इसमें डालने हैं? एक कंसोनेंट तो यहां डाला, अब बचे ना 2 कंसोनेंट और 2 वोवेल्स। क्या उनके लिए कोई कंडीशन है? नहीं, कैसे भी अरेंज करो। तो यानी अब आपके पास 4 लेटर्स है, 4 लेटर्स कौन से? 2 कंसोनेंट 2 वोवेल्स। 4 लेटर जो बच गए उनको इन 4 बॉक्स में अरेंज करना है। तो कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल आएगा आंसर। तो पहली चीज इसमें लिखोगे आप 10C3 क्या है, इसके नीचे इट इज सिलेक्टिंग 3 कंसोनेंट्स आउट ऑफ 10 गिवन कंसोनेंट्स। इसके नीचे ऐसे एरो बना के लिखोगे 4C2 क्या है? इट इज सिलेक्टिंग 2 वोवेल्स आउट ऑफ 4 गिवन वोवेल्स। उसके बाद ये 3C1 क्या है? इट इज सिलेक्टिंग 1 कंसोनेंट आउट ऑफ 3 selected consonants for first box या first position, for first position. What is this one? It is arrangement of 1 selected consonant for first position. What is this 4 factorial? It is arrangement of remaining 4 alphabets. Remaining 4 alphabets, that is 4 factorial. तो ये solve up कर लेना कितना वैल्यू का आता है। अब जो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब आगे के क्वेश्चंस जिसमें एक मेथड हम यूज करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड गैप मेथड। ठीक है, क्या चीज है? इट इज ए गैप मेथड। देखिए, आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप एक अलग ही लेवल पे आ गए। मैंने आपको कहा था ना, जहां पे एनसीईआरटी खत्म हो जाती है वहीं पे आपकी जेईई की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। ये ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी पे कन्फाइंड रहेंगे, नहीं, उतना तो नहीं आएगा। जेईई में उसमें तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, मिसलिनियस एक्सरसाइज की कुछ चीजें होती है जो जेईई के लिए इंपॉर्टेंट होती है, या जेईई में उसमें कुछ क्वेश्चंस उस पैटर्न के आ सकता है, बट बहुत कम, 10% चांसेस। ठीक है, हाँ, लेकिन आप ये भी नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी इज मस्ट, क्योंकि आपकी फाउंडेशन उसी से बनती है। यूजुअली क्यों नहीं होता है जेईई, स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाते हैं जेईई क्वालिफाई? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाते? यही रीजन है, क्योंकि उन्होंने 11th 12th में सिर्फ अपनी प्रिपरेशन या अपनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तक रखी होती है। तो मैं आपको कहता हूं ना, बहुत सारे डिफिकल्ट उनको लगता है सर कहां हो पाएगा जेईई। जेईई इज वेरी इजी टू क्रैक, नीट से तो बहुत आसान है, आप आराम से कर पाओगे। आप देखो ये क्वेश्चंस आगे आ गए, अब देखो आप आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस आप मुझे खुद करके दोगे, मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बट ये चीज है कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हैं दैट इज गैप मेथड। गैप मेथड से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गैप मेथड तब यूज करना है जब 2 ऑब्जेक्ट्स हम नहीं चाहते हैं वो इकट्ठे हो। आपको याद होगा कि हमने जब स्ट्रिंग मेथड पढ़ा था, व्हेन जिसे वोवेल्स आर टुगेदर एंड वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, लेकिन वहां वोवेल्स 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड क्या करता है? पहले हम टुगेदर के लिए ढूंढते हैं, फिर टोटल माइनस टुगेदर हटाते हैं, तो हमें मिलता है वो वर्ड्स या वो अरेंजमेंट जिनमें टुगेदर वाली चीज, जिनमें नॉट टुगेदर होंगे। लेकिन उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा हो सकता है 2 के लिए भी वो ठीक है, 2 से ज्यादा के लिए भी वो ठीक है, यानी 4 5 6।
बट जब पर्टिकुलर लिखा होगा सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी टुगेदर, अब उसमें लिखा होता वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, और वॉवेल्स आगे में दिखाऊंगा वो ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स भी हो सकते हैं। उस जब लिखा होगा ना वॉवेल्स नॉट टुगेदर, इसका मतलब सारे वॉवेल्स टुगेदर नहीं हो सकते, 2 वॉवेल हो सकते हैं टुगेदर, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन यहां गैप मेथड तब यूज करना है जब 2 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ना हो, कोई भी 2, यानी वॉवेल्स में से 2 वॉवेल भी इकट्ठे नहीं रहने चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं गैप मेथड। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो का कौन कौन सा कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही 7। क्या कह रहा है कि आपको यही कलर्स को अरेंज करना है। अरेंजमेंट के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स आ सकते हैं, कभी वायलेट यहां, कभी ब्लू पहले, कभी ग्रीन पहले, कभी येलो पहले, बहुत सारे तरीके इनको अरेंज करने के 7 कलर्स के। अगर मैं बताऊंगा कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, 7 अल्फाबेट्स है यानी 7 कलर्स है, तो 7 कलर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स से कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, दैट इज 7 फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन यहां दी है कि जो आप अरेंजमेंट कर रहे हो और अरेंज्ड सच दैट ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर, ब्लू और ग्रीन क्या होने चाहिए, इट शुड बी नेवर टुगेदर। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल यूज गैप मेथड। तो गैप मेथड क्या कहता है, ब्लू ग्रीन जो है वो इकट्ठे मत होने चाहिए। देखो गैप मेथड क्या है, पहले मैं ब्लू ग्रीन को छोड़कर बाकी बना लेता हूं, ब्लू ग्रीन को छोड़कर बाकी कौन कौन से, तो देखिए ये जो रेनबो के कलर्स है उसमें ब्लू ग्रीन को छोड़ के जो बाकी कलर्स है वो है वायलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू ग्रीन को छोड़ो, वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज और रेड, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कलर्स हैं। सो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए रेनबो के जो कलर्स हैं उनको अरेंज करके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कितने तरीके हैं उनको अरेंज करने के। लेकिन कंडीशन क्या है कि ब्लू और ग्रीन कलर इकट्ठे नहीं होना चाहिए, यानी ब्लू पहले हो सकता है ग्रीन लास्ट में, या ब्लू पहले ग्रीन सेकंड, या ब्लू थर्ड ग्रीन फिफ्थ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो आपने देखा होगा जब हम मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में हमने बचपन से देखा होगा, या कुछ आपको भी पता होगा, गर्ल्स को भी पता होगा ये कंसेप्ट, क्योंकि गर्ल्स भी जाती है मस्जिद में, वहां भी देखा होगा जो बच्चे लोग होते हैं ना वो हमेशा शोर करते हैं मस्जिद में, है ना, कभी नमाज अच्छे से पढ़ने नहीं देते। छोटे बच्चे, नॉटी बच्चे होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, कभी उसको छेड़ा, इसको छेड़ा, ठीक है, हंसते रहते हैं। फिर जो बड़े लोग हैं वहां पे, ये जो बाकी लोग होते हैं मैच्योर पीपल, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं बच्चों को जो है हम इकट्ठे नहीं रखेंगे, 2 बच्चे भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 बच्चे इकट्ठे हुए तो ये शोर मचाएंगे, हमारी नमाज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो इन 2 बच्चों को या कितने भी बच्चे होंगे उनको गैप्स में डालते हैं, है ना, बोलते हैं एक बच्चे को यहां रखिए, दूसरे को वहां रखिए, राइट, बीच बीच में सफू में डालते हैं उनको, गैप बच्चों को, यानी उनको गैप्स में डालते हैं। वही चीज मैं यहां पे अप्लाई करूंगा कि जो ब्लू एंड ग्रीन है, ये 2 चीजें ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मैं इनको गैप्स में डालूंगा। किनको डालूंगा, इनको डालूंगा गैप्स में। पहले क्या करूंगा, पहले जो वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, रेड है इनको अरेंज करते हैं। पहले इनको क्या करेंगे, अरेंज, यानी क्या अरेंज होगा, पहले वायलेट ऐसे आएगा VIYOR, ये भी एक अरेंजमेंट है, या पहले IVOYR, ये भी अरेंजमेंट है। सो कितने अरेंजमेंट्स है इन पॉसिबल, इन 5 को अरेंज करके कितने अरेंजमेंट आएंगे, कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स को अरेंज करने का कितने तरीका, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल। पहले इन 5 को अरेंज किया ना अरेंज। अब इनको जब अरेंज किया, अब देखिए इन 5 ने कितनी गैप्स दे दी। तो दिस इज गैप नंबर 1, दिस इज गैप नंबर 2, गैप नंबर 3, गैप नंबर 4, गैप नंबर 5, गैप नंबर 6। सो कितनी गैप्स आ गई, 6 गैप्स। हमेशा याद रखना जब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं वो 6 गैप्स देंगे, क्योंकि ये वाला भी गैप है और ये वाली भी गैप है। मतलब जो ब्लू ग्रीन नॉट टुगेदर है, यानी जो बच्चा हमारे पास सफू में है, उसको या तो इस एंड पे रखो या इस एंड पे, या उनको बीच में डाल दो। ये भी तो तरीका है ना दीवार के साथ रखने का। तो वही ये भी गैप है और ये भी गैप कंसीडर हो जाती है। तो 5 चीजें 6 गैप्स देती हैं, 4 चीजें कितनी गैप्स देंगे, 5 गैप्स, 6 चीजें कितनी गैप्स देंगे, 7 गैप्स। तो क्या करते हैं, अब ये 5 फैक्टोरियल आ गया, कितनी गैप्स आ गई, 6। अब इन 6 गैप्स में मुझे ब्लू ग्रीन डालना है, लेकिन ब्लू ग्रीन तो 2 ही है, यानी आई नीड ओनली 2 गैप्स। तो पहले आप इन 6 गैप्स में 2 गैप्स को सिलेक्ट कर लो। तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 में से 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, इट इज 6C2। पहले 6 गैप्स में क्या किया, 2 गैप्स को सिलेक्ट
कि आप किन दो गैप्स में ब्लू और ग्रीन को अरेंज कर लोगे, डालोगे। तो किए ना हमने दो सिलेक्ट्स, तो दो कैसे सिलेक्ट होंगे? मे बी ये वाली गैप सिलेक्ट होगी या ये वाली गैप, ये दो गैप सिलेक्ट होगी। मैं एक पॉसिबिलिटी कह रहा हूं। कितनी गैप्स हो सकती है? बहुत सारी। 62 देगा हमें नंबर ऑफ गैप्स, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट टू गैप्स आउट ऑफ 6। कितने तरीके हैं दो गैप्स को सिलेक्ट करने के? दैट इज 62। तो क्या आ जाएगा यहां 62। उसके बाद ये जो दो गैप्स आपने सिलेक्ट की, उन दो गैप्स में दो चीजों को अरेंज करना है, या तो बीजी आएगा या जीबी आएगा, है ना, ब्लू ग्रीन या ग्रीन ब्लू। यानी कितने तरीके? दो वेज, 2 फैक्टोरियल। क्योंकि दो चीजों को दो जगह अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये लिखना, ये मेंशन करना, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल इज number of ways in which, number of ways, yeah, it is arrangement, don't write number of ways, write arrangement of 5 letters excluding blue and green. 5 letters का arrangement. What is this? It is selection of 2 gaps out of 6 gaps given by 5 arranged letters जो हमने already arrange किया. What is this 2 factorial? It is arrangement of blue and green in 2 selected gaps. तो ये आप कैलकुलेट कर लो कितना आता है। दिस इज 120, 62 कितना आएगा? 6 ऊपर आएगा 6 इंटू 5, नीचे 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू 6 5 30, सो 120 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 0 0 3 2 और 6 3600 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है इस रेनबो के कलर्स को अरेंज करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर। डॉटर से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन लिखा है सच दैट नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया है, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, सच दैट वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर और वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर में क्या फर्क है? यानी अगर कभी लिखा होगा वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, वॉवेल्स नॉट टुगेदर, इसमें और इसमें क्या फर्क है? डॉटर अगर आप देखोगे इसमें कौन कौन सा वॉवेल आता है? डॉटर में वॉवेल कौन सा है? ए, यू और ई। जब लिखा होगा वॉवेल्स नॉट टुगेदर, इसका मतलब ए यू ई 3 वॉवेल्स इकट्ठे, तीनों वॉवेल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हाँ, ए और यू इकट्ठे हो सकता है, या यू और ई, यानी 2 वॉवेल्स इकट्ठे हो सकते हैं। इस केस में वोवेल्स आर नॉट टुगेदर मींस कि आपके पास 2 वोवेल्स इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन 3 वोवेल्स नहीं। जब लिखा होगा ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, या ऑल लिखा होगा या वोवेल्स, लेकिन नो 2 वोवेल्स टुगेदर का मतलब कि 2 भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। जब ऐसा था वोवेल्स नॉट टुगेदर, आप इसके लिए और एक मेथड यूज कर सकते थे। कौन सा? वो है स्ट्रिंग मेथड। कि पहले आप देखेंगे टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, उसमें माइनस करेंगे वो वर्ड्स जिनमें वोवेल्स टुगेदर होंगे, है ना, स्ट्रिंग मेथड टुगेदर के लिए जो हम यूज करते हैं। लेकिन जब लिखा है नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, तो इसके लिए हमारे पास एक ही मेथड है, वो है गैप मेथड। तो अब क्या करेंगे? वोवेल्स को हटाएंगे। कौन कौन सा वोवेल है? ए, यू और ई, इसको हटाएंगे, बाकियों को अरेंज करेंगे। कौन से वर्ड्स आगे फिर लेटर्स? डी, जी, एच, टी, आर। तो कितने आगे? 1 2 3 4 5। तो पहले आप इन 5 लेटर्स को अरेंज करोगे। सो कितने तरीके हैं 5 लेटर्स को अरेंज करने के? हाउ मेनी वेज? दैट इज 5 फैक्टोरियल। फिर देखेंगे इन लेटर्स ने कितनी गैप्स दे दी, 6 देंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 गैप्स में किनको डालना है? ए, यू, ई, 3 अल्फाबेट्स को डालना है। इसका मतलब मुझे 6 गैप्स नहीं चाहिए, मुझे 6 में से कितनी चाहिए? 3। तो मैं सिलेक्ट करूंगा 6 में से 3 गैप्स, है ना। इन 6 गैप्स में कोई भी 3 गैप्स हम सिलेक्ट करेंगे, आएगा 63। फिर उन 3 गैप्स में, है ना, सपोज ये वाली गैप आ गई 1 2 3, ये 3 गैप्स आ गई। जरूरी नहीं है कोई भी 3 गैप्स, कितने 3 गैप्स आप सिलेक्ट कर सकते हो वो ये तरीका बताएगा। कितने तरीके हैं 3 गैप्स को सिलेक्ट करने के? वो है ये 63। कितने वेज? अब उन 3 गैप्स में किनको डालना है? 3 अल्फाबेट्स लेटर्स को, ए, यू, ई को। तो 3 गैप्स में 3 लेटर्स को डालने का अरेंजमेंट आएगा 3 फैक्टोरियल। सो इसको सॉल्व कर लो। 5 फैक्टर हो गया 120, और 63 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहां भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल। सो दिस इज 6 5 30, 30 इंटू 4 इज 120। सो 120 इंटू 120 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई करो तो 144 और 2 जीरोस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिए है 5 बॉयज अलोंग विद राम एंड श्याम। क्या है? 5 बॉयज अलोंग विद राम एंड श्याम। तो टोटल कितने बॉयज हो गए? 5 बॉयज अलोंग विद राम एंड श्याम का मतलब क्या है? 7 बॉयज होंगे? नहीं, 5 ही है। 5 बॉयज है जिनमें राम और श्याम भी प्रेजेंट है, उनको अरेंज करना है। तो 5 बॉयज को आप अरेंज कर रहे हो इन ए लाइन, एक लाइन में आप अरेंज कर रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम, कितने तरीके हैं उनको अरेंज करने के, सच दैट राम एंड श्याम आर नॉट टुगेदर, ताकि ये दो चीजें, दो लोग हैं ना राम और श्याम, ये इकट्ठे ना हो। तो जब दो लोगों को इकट्ठे ना रखना हो, दो ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे ना रखना हो, उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? गैप मेथड। तो आप क्या करेंगे? 5 बॉयज है ना, 5 में से राम और श्याम को हटाएंगे तो 3 बच गए, तो 3 को अरेंज करोगे। लेट इट बी बॉय नंबर 1, कोई भी ले लो, B1 B2 और B3, ये हो गए 3 बॉयज। इनको अरेंज करेंगे, देखेंगे कितनी वेज है, फिर इनसे कितनी गैप्स आएंगी, उन गैप्स में से कितने गैप्स सिलेक्ट करनी है, फिर उनमें आपको राम और श्याम को अरेंज करना है। तो ये आप खुद कर लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? आर टुगेदर, राम एंड श्याम आर टुगेदर। तो इसमें कौन सा मेथड जो हमने पीछे पढ़ा है, दैट इज स्ट्रिंग मेथड, कि राम और श्याम इकट्ठे होने चाहिए, उनको हम बॉक्स में डालेंगे। फिर आपको पता है कैसे करना है। सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना और मुझे इसका आंसर चाहिए। गिव मी द आंसर्स। इनका मेथड भी आप देखो, क्योंकि बहुत सारों ने मुझे भेजे, बहुत सारे भेजते हैं, सब लोग नहीं भेजते हैं, बहुत सारे भेजते हैं कि वो बताते हैं कि सर ये ठीक है कि नहीं, और उन्होंने भेजा भी है मुझे, वो कहते हैं कि सर यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हमें ये, मुझे फिर मैंने किसी की करेक्शन भी की, उसे आप लोग सीखोगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना।